नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न ऑन एसेट्स के रिगार्डिंग, रिटर्न ऑन एसेट्स के रिगार्डिंग। पिछले दिनों हमने बात करा था पीई के रिगार्डिंग, बट पीई का जो हमने डिस्कशन किया वो टू मच नहीं है, मैं भी जानता हूँ, बट आपको शॉर्ट में मैंने समझाया था। आज हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है कि सपोज दैट आपने कोई दुकान, बंटी ने एक अपना बिरयानी की दुकान लगाई, ठीक है। तो उसमें बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या करेगा? कढ़ाई खरीदेगा, कलछी खरीदेगा, राइस नहीं, राइस उसको आप कैपिटल में मत कीजिए, वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो कढ़ाई खरीदा, एक ठेली खरीदा, गैस चूल्हा खरीदा, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो उसने इन्वेस्टमेंट किया बंटी बिरयानी ने, सपोज दैट। तो उसने जितने भी एसेट्स जो बनाए, जो एसेट्स उसके हुए, ठीक है, तो उस पे उसने बिरयानी बना करके उसने जो सेल किया मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में जितना सेल किया उससे क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मिला होगा। सपोज दैट उसने एक दिन का कमाई जो है 5,000 का सेल किया, 5,000 का, 5,000 के सेल्स में उसका जो प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कि 2,000 हो गए, 2,000 अगर प्रॉफिट हो गए। और उसने जो एसेट्स जो अपने तैयार किए, कढ़ाई, ठेली, गैस चूल्हा वगैरह जो भी है, आपके जितने भी बर्तन वगैरह खरीदे, वो उसका एसेट्स हो गया। तो जितना प्रॉफिट हुआ 2,000 डिवाइडेड बाय, मान लो कि लेट से कि उसके सारे लग गए 50,000 के, तो 2,000 पर डे जितना 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 इनकम हुआ, 2,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, उतना परसेंट का उसका रिटर्न ऑन एसेट्स आया। अब हम बात करते हैं, अगर मैं ईयरली निकालना होगा तो हम जितना निकला उसका इंटू 365 हम कर सकते हैं। मंथली निकालना हो रिटर्न ऑन एसेट्स तो हम निकाल सकते हैं इंटू। तो ये होती है। तो जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक मान लीजिए आप रियल एस्टेट में करते हैं, आप लैंड में करते हैं, ठीक है, आप जिसमें भी करते हैं उसमें आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपका रिटर्न ऑन एसेट्स क्या आ रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, 5 करोड़ कर दिया, खुशी खुशी में लेकर के खरीद, उससे रिटर्न कितना मिल रहा है? दैट इज कॉल्ड द रिटर्न ऑन एसेट्स। आप बड़ी बड़ी कंपनी में देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स जो कैपेक्स बेस्ड होता है, उसमें रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत कम होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहाँ पे मार्जिन हाई हो, ठीक है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो। नहीं तो अगर 6% 7% आपको कमाना है, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, तो सबसे अच्छा तो है फिक्स डिपॉजिट कर दो। फिर उससे अच्छा क्या है? सबसे सिक्योर चीज़ एफडी आप कर दो। उससे भी ज़्यादा आपको कमाना है म्यूचुअल फंड है, उससे भी ज़्यादा कमाना है शेयर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिजनेस का जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एसेट्स उसमें कितने लगे हुए हैं, कितना का कैपेक्स है, कितना का फिक्स एसेट्स है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो ग्रोइंग कंपनी होगा, जो अच्छी कंपनी होती है, अगर आपको शेयर्स चुनने हैं तो उसमें एक चीज़ देखना है कि इसका रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, मतलब कम पैसे में लगा करके ज़्यादा मुनाफा कैसे आ सकता है। तो ये चीज़ बहुत देखनी चाहिए, नहीं तो इन्वेस्ट तो कुछ में भी कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड के रिगार्डिंग, कि किसी भी शेयर्स को चुनते हैं तो उसमें हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।